दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मोड़ पर खड़े हों और सामने दो रास्ते हों, एक आसान, एक कठिन, लेकिन आपको समझ ही ना आए कि किस ओर जाना है। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी दिल खाली महसूस करता हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने जीवन में ऐसे पड़ाव से गुजरता है। ऐसे ही क्षणों में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी मार्गदर्शन की, और यही मार्गदर्शन हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता से। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। गीता का हर श्लोक ऐसा है जैसे अंधेरे में जलता हुआ दीपक, जो हमें रास्ता दिखाता है। कहा भी गया है, गीता का श्रवण और मनन करने से आत्मा को शांति मिलती है और पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। युद्ध भूमि का वह संवाद आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर को अपने भक्त से प्रेम होता है तो वे उसकी जिंदगी से गलत लोगों को हटा देते हैं और उसके पास वही छोड़ते हैं जो उसकी उन्नति के लिए आवश्यक हो। तो अगर कभी कोई आपके जीवन से चला जाए तो दुखी मत होइए। शायद वह व्यक्ति आपके लायक ही न था। याद रखिए, जो आपकी कीमत नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। किसी ने सच कहा है, हीरे की पहचान कबाड़ी को नहीं होती। इसी तरह हर व्यक्ति आपकी असली पहचान नहीं कर सकता। दोस्तों, मौन और मुस्कान, ये दो ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत दुनिया की किसी भी तलवार से ज्यादा है। मौन कई समस्याओं का समाधान है और मुस्कान अनगिनत समस्याओं से बचाती है। जो इंसान इन दोनों को साथ लेता है वह कभी टूटता नहीं। लेकिन याद रखिए, इंसान अपने आप कभी नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे, कुछ संघर्ष, कुछ असफलताएं ही उसे बदलने पर मजबूर करती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सच तो यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नए अवसर के साथ मिलती है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, लेकिन असली विजेता तब रुकता है जब वह मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए थकान महसूस हो तो आराम करो, लेकिन हार मत मानो। अपने सपनों को हमेशा ऐसे लोगों के साथ साझा करो जो उन्हें समझने की क्षमता रखते हों। छोटी सोच वाले लोग बड़े सपनों का मजाक उड़ाते हैं। याद रखो, सपना जितना बड़ा होगा, उसे पूरा करने का संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। रिश्तों की कीमत भी पैसों की तरह होती है। कमाना मुश्किल, लेकिन खोना आसान। इसलिए रिश्तों को निभाना सीखो। जो लोग दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं वही असली फरिश्ते होते हैं। मीठा बोलने वालों से नहीं, बल्कि मीठे शब्दों में जहर छुपाने वालों से बचना चाहिए। जो लोग आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे नफरत पालते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। अब जरा अकेलेपन की बात करते हैं। आजकल बहुत लोग मजबूरी में या अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं। कुछ लोग नौकरी, पेशा या पढ़ाई की वजह से अकेले हैं, तो कुछ लोग अपने स्वभाव से ही एकांत पसंद करते हैं। लेकिन अकेले रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग अकेले रहने की कला सीख लेते हैं, वे अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं। ऐसे लोग कम समय में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग अकेलेपन से डरते हैं, वे अंधेरी कोठरी में कैदी की तरह महसूस करते हैं। गुरु और शिष्य की कहानी कहानी के रूप में समझिए। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं दुखी हूं। मेरा दुख का कारण क्या है? गुरु बोले, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम चीजों से, लोगों से चिपक जाते हो, उनसे आसक्त हो जाते हो। वह व्यक्ति तुरंत बोला, समझ गया गुरुदेव, और घर चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वह और ज्यादा दुखी होकर लौट आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने परिवार और रिश्तेदार सबको छोड़ दिया, लेकिन सुख नहीं मिला, बल्कि दुख और बढ़ गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने उन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि अपने मन में और मजबूती से पकड़ लिया। जब तक मन बंधा है, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सुख और दुख दोनों बाहर नहीं, मन में ही बसते हैं। गुरु उसे मेले में ले गए। वहां भीड़ थी, शोर था, लोग थे। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो और सिर्फ आवाजों पर ध्यान दो। व्यक्ति ने ऐसा किया और उसे अचानक गहरा एकांत महसूस हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, इतने लोगों के बीच भी मैं अकेला हूं। गुरु बोले, यही है रहस्य। सबके साथ रहो, लेकिन भीतर से अकेले रहो।
तभी तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। जीवन की सच्चाई दोस्तों, ये जीवन सुख दुख का खेल है। कभी सुख आएगा, कभी दुख, लेकिन अगर आप भीतर से स्थिर हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए, परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। टूटा हुआ भरोसा सबसे ज्यादा दर्द देता है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, और सबसे बड़ी बात, समय से बड़ा कोई नहीं है। तो खुद पर विश्वास रखो, मेहनत करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो। दोस्तों, यही है इस जीवन का सार। कभी हार मत मानो, कभी झुको मत, और कभी दूसरों की नकारात्मक बातों से अपने सपनों को मत मारो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। भगवान हमेशा उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो सच्चे दिल से कर्म करता है। तो अगर आपको यह सीख अच्छी लगी हो तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां और प्रेरणाएं लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और कर्म करते रहिए। धन्यवाद।